अस्सलाम वालेकुम जी। पॉलिटिक्स के ऊपर बात करनी थी कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंची हुई है, पहले कानूनी थी, अभी आइनी तौर पर सूरत हाल बन चुकी हुई है और काफ़ी ज़्यादा जो है जजेस में इख्तलाफ राय जो उनसे ना वो बढ़कर और शिद्दत के साथ सामने आ रहा है। इसमें हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं वो लीड ले रहे हैं और हर तरह का वो काम करने के लिए पर मुसर हैं जिससे वो अपने ग्रुप को मजबूत कर सके। ज़ाहिरन ये चीज़ नज़र आ रही है। इख्तलाफ राय जो है वो काफ़ी हम देखते हैं कि जगहों पे नज़र आती है और पूरी दुनिया के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जिस शिद्दत के साथ पाकिस्तान में नज़र आ रही है वो एक मसला जो है इस हद तक पहुँच गया है कि पाकिस्तान अब डैमेज हो रहा है। आइन, कानून, ज़ाब्ता, अखलाक बहुत दूर रह गया है। पाकिस्तान की आवाम जो हैं वो इस वक्त में आटे के लिए लाइनों में लगे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो एक इंतज़ामी मामले के अंदर कूदी हुई है और वो ये कह रही है कि बस जो भी सूरत हाल होगी वो हमारी मर्ज़ी की होगी, हमारे ही तरीके से होगी। तो ये एक जो सा काफ़ी मामला बिगड़ चुका हुआ है। अब इसके अंदर पॉइंट स्कोरिंग अगर हम करें तो ज़्यादातर जो नुकसान आ रहा है सामने वो ये आ रहा है कि जो इख्तियारात का जो तवाज़ुन है वो बिगड़ चुका हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है मेरा ख्याल में, ये इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है। ये मेरी अपनी राय है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो एक आइनी इदारे के सरबराह हैं, फ़ौज जो है वो एक डिपार्टमेंट है वजारत दिफा के अंडर, लेकिन जो कोर्ट्स हैं यानी कि सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट्स, फिर सेशन कोर्ट, फिर सिविल कोर्ट्स आ जाती है। इन तमाम जो कोर्ट्स के जो सरबराह हैं, जो हेड हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और वो इख्तियारात का जो खुलेआम इस्तेमाल कर रहे हैं और जहां उनको फेवरेटिज्म की बात आ जाती है, उनको फेवर मिल रही है यानी कि अपने एक ख़ास एजेंडे के ऊपर है। अब वो एजेंडा पाकिस्तान के हक़ में है, वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रहा है, पाकिस्तान के अवाम के अगेंस्ट जा रहा है, जो भी है वो एक अलग बहस है। लेकिन एक बात नज़र आ रही है कि वो जो चाह रहे हैं वो उसको करने की कोशिश कर रहे हैं और ये नज़र आ रहा है कि वो आइन को तोड़ते मरोड़ते हैं, कभी उसकी नाक ढीली कर देते हैं, कभी नाक को सख्त कर देते हैं, कभी उसके कान मरोड़ देते हैं, कभी बाल उखेड़ देते हैं, जो भी होता है वो कर रहे हैं। और जो दूसरी जानिब है वो ये एक जो आम तासुर नज़र आ रहा है जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दीगर जजेस हैं उनको ये जो एक आम तासुर है वो ये नज़र आ रहा है कि वो लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ मौका मिले सर काट दो, जहाँ मौका मिले हाथ मरोड़ दो, जहाँ मौका मिले कॉर्नर कर दो। ये एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नज़र आ रहा है और ये सिलसिला ऐसा लग रहा है कि जैसे चौधरी इफ्तिखार साहब के बाद साबिक चीफ जस्टिस, ये इख्तियार की जो उनसी है हद जो उनसी है वो क्रॉस हो चुकी हुई है। हमने यही चीज़ देखी कि जो साकिब निसार थे चीफ जस्टिस, उन्होंने बेदरीग इस्तेमाल की अपनी ताकत का 184(3) का। उसके बाद आसिफ सईद कोसा वो ये कहते थे कि हम नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ हो सकता था, जहाँ नुकसान दे सकते थे दूसरों को, उन्होंने दिया। इसी तरीके से अगर हम आगे देखें, ये उमर अता बंदियाल का दौर आ गया। इससे पहले भी जो थे जो चीफ जस्टिस थे वो भी यही कुछ करते रहे कि जो ऐसा महसूस होता था कि वो एक ख़ास ग्रोह को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर सियासी तौर पे उस ग्रोह का एक हिस्सा PTI नज़र आती है। अगर हम अदालती तौर पे देखें मुझे वो नज़र आती है। कुछ दिन पहले तक इस्टेब्लिशमेंट वो बार बार ऐलान कर चुकी कि हम गैर सियासी हो गए हैं, लेकिन उनकी सियासत में मुदाखलत नज़र आती है। इस वक्त के अंदर ये कहना कि वो मुलव्विस हैं या वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या कि नहीं, ये कहना ज़रा सा मुश्किल हो रहा है, या वो किस हद तक कर रहे हैं। तो ये चीज़ें सारी हमारे सामने नज़र आ रही हैं। बहरहाल जो वक्त गुजर रहा है उसमें, या वक्त जिस जगह पे हमें ले आया, वो ये नज़र आ रहा है कि अब एक ही मामला रहेगा, या तो ये ग्रोह जो एक मिलकर काम कर रहा है, जो अदालत में भी है, वो इस्टेब्लिशमेंट में भी है, वो सिविल सोसाइटी में भी है और वो सियासत में भी है, ये रुकेगा या कि पाकिस्तान रुकेगा। बहुत शुक्रिया जी।